चर्चा एक हादसे की। जी हां, जिस हादसे में 22 साल के एक नौजवान की मौत हो गई। यह हादसा हुआ नवा रायपुर में सुबह 8 बजे, जब वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। निखिल बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के छोटे बेटे हैं। बाइक की वजह तेज रफ्तार को बताया जा रहा है और जहां हादसे के बाद बाइक के परखच्चे भी उड़ गए। वो तो सुबह का वक्त था तो मदद जल्दी ही पहुंच गई और बाकी लोगों को बचा लिया गया। देखिए, एक बड़ा हादसा हो जाता है, एक दर्दनाक मौत हो जाती है। अनियंत्रित होकर जहां तेज स्पीड में आ रही बाइक डिवाइडर से टकरा जाती है और फिर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो जाता है और इस हादसे के बीच मौत हो जाती है। देखिए, हादसों पर रोक क्यों नहीं लग रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां देखने को मिल रहा है। ये पहला हादसा नहीं है, इस तरह के कई और बड़े हादसे लगातार देखने को मिलते हैं। सड़क हादसे जिनमें लोगों की मौत हो जाती है। कब थमेंगे ये हादसे, कब लगेगी लगाम? जहां एक और ये 22 साल का युवक जिसकी मौत हो जाती है। दर्दनाक ये सड़क हादसा होता है। और देखिए, जहां बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का छोटा बेटा जिसकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। दिनेश कश्यप के 2 बेटे हैं। निखिल कश्यप छोटा बेटा है, जहां निखिल की एक बड़ी बहन भी है। और जिस तरह से यह हादसा होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की ओर से अगर पहले ही लगाम लगा दी जाती तो इस तरह के बड़े हादसे शायद नहीं होते। जिस तरह से ये दर्दनाक मौत हुई है, ये भी नहीं होती। देखिए, यह हादसा हुआ है नवा रायपुर में सुबह 8 बजे, जब वन मंत्री केदार कश्यप की भतीजे की बाइक डिवाइडर से टकरा जाती है। निखिल बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के छोटे बेटे हैं और जहां बाइक की वजह तेज रफ्तार, पूरे हादसे की वजह तेज रफ्तार बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ जाते हैं। देखिए तस्वीर, किस तरह से पूरी तरह से ये बाइक डैमेज हो जाती है, परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो सुबह का वक्त था जिस समय हादसा हुआ, सुबह का समय था, इसलिए मदद के लिए लोग पहुंच गए और बाकी लोगों को बचा लिया गया। निखिल कश्यप जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, वो 24 साल का है। बस्तर के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का छोटा बेटा है और जहां दिनेश कश्यप के 2 बेटे हैं, निखिल कश्यप जो छोटा बेटा है, निखिल की एक बड़ी बहन भी है। देखिए, ये बड़ा हादसा, ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो 24 साल का निखिल है जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब यह हादसा होता है, ये उसकी तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले मृतक की तस्वीर जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, 24 साल के निखिल की मौत हो जाना, और वहीं दूसरी तरफ जब हादसा होता है, यानी कि सुबह की तस्वीर, ये बाइक जिसके परखच्चे उड़ते हुए नजर आ रही है। देखिए, एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है डिवाइडर से, जहां ये तेज रफ्तार बाइक टकरा जाती है और उसके बाद फिर वन मंत्री के भतीजे की मौत हो जाती है। इस बीच दर्दनाक मौत हो जाती है। ये दोनों तस्वीर आपके सामने हैं, जहां एक तरफ मृतक निखिल जिसकी दर्दनाक मौत हुई है, 24 साल के निखिल की मौत हो जाना, और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह की तस्वीर जब हादसा होता है। ये बाइक आप देख सकते हैं किस तरह से इस बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह के और भी बड़े हादसे होते रहते हैं, आए दिन कई हादसे होते हैं इस जगह पर, लेकिन जिम्मेदार अब भी मौन है। अगर पहले ही रोक लगा दी जाती, पहले ही कार्रवाई कर ली जाती, तो ये जो बड़े हादसे हुए हैं शायद ही नहीं होते, या इन हादसों में कमी देखने को मिलती। ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें आप देख सकते हैं एक 24 साल के निखिल की मौत। यही वो निखिल है
जिसकी दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर, जिस बाइक पे ये सवार होकर जा रहे थे नवा रायपुर, ये तस्वीर जब ये सड़क हादसा होता है, दर्दनाक ये तस्वीर आपके सामने है। और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर अवधेश मिश्रा के पास, जो हमें स्पोर्ट से हर एक अपडेट देंगे। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया गुंजन जी। देखिए, आज की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि लापरवाही किस स्तर पे, किस हद पे हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आंकड़ों की बात कर ली जाए तो प्रतिदिन 24 से अधिक लोगों की मौत केवल सड़क हादसे में हो जाती है। महीने भर के आंकड़े 700 के पार जाते हैं, तो वहीं आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में 33,000 से अधिक लोगों को सड़क हादसों में जान गंवानी पड़ी है। ये हादसे डराते हैं, ये हादसे चौंकाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये गुंजन जी कि आंकड़े तो डरा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसे व्यापक इंतजाम धरातल पे नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से इन आंकड़ों पे कम से कम जो डरावने और भयावह आंकड़े हैं इस पे लगाम लगाया जा सके। इस वक्त हम नया रायपुर के उस जगह पे खड़े हैं जिसे सपनों का शहर तो कहा जाता है, लेकिन मौत के आंकड़े बता रहे हैं कि कितने डरावने हो चले हैं यहाँ के आंकड़े और सड़कें। ये सड़कें आपको दिखाई पड़ रही होगी, चमचमाती काली सड़कें, तेज रफ्तार गाड़ियां, लेकिन रोकने के लिए, टोकने के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। देखिए, मेरे पीछे एक चौक है, मैं गुपेन से कहूंगा जब दिखाए, ये चौकनुमा एक जगह है, बावजूद उसके यहाँ पे ना तो किसी तरह का सिग्नल लगा हुआ है, ना ही किसी तरह से पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, जबकि ये चौक हमेशा हादसों का दावत देता है और अधिकांश इस जगह पे जो है हादसे होते रहते हैं। इसलिए ये बताने के लिए काफ़ी है कि सड़कें चकाचक होने से नहीं, बल्कि व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त कर ली जाए तो लोगों को असमय काल के गाल में समाने से बचाया जा सकता है। आज निखिल की मौत हुई। निखिल पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के बेटे, मौजूदा वन मंत्री छत्तीसगढ़ के केदार कश्यप के भतीजे, सवेरे 5 दोस्तों के साथ 2 मोटरसाइकिल पे निकले और इसी तरह के डिवाइडर पे टकराए होंगे। तस्वीर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। इसी तरह के डिवाइडर पे टकराने के बाद उनकी गाड़ी 2 टुकड़े में बंट जाती है और निखिल की मौत हो जाती है। ये तस्वीर डराने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में विकास तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं धरातल पे आज भी शून्य है, और यही वजह है कि इस तरह के आंकड़े हमारे सामने हैं। संभवतः मणि हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से के प्रवक्ता है, ऊर्जावान नेता है। मणि, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो राजनीतिक चश्मे से देखने के बाद अगर एक सामाजिक चश्मे से देखा जाए तो इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो दुखद घटना है, राजनीतिक चश्मे से ऐसी घटनाओं को नहीं देखना चाहिए। दिनेश कश्यप जी की जो मृत्यु हुई है वो काफी दुखद है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख, यह अपार दुख सहने की क्षमता दे। दूसरी बात यह है कि ये जो सरकार है, राजनीतिक चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन इस सरकार का ध्यान केवल और केवल शराब से कमाई और विपक्ष के ऊपर ईडी की कार्रवाई, ये 2 चीजों पर ध्यान है इस सरकार का। जनता की सुरक्षा, जनता की सुविधा, महंगाई, जनता के दाल रोटी की चिंता, ये सब सरकार को चिंता किसी प्रकार की नहीं है। तो सरकार जो है पूरी तरह से विमुख है जनता की सुविधाओं को लेकर, जनता की सुरक्षा को लेकर, और ये घटना वाकई दुखद है, हम इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा पर ध्यान ये सरकार नहीं दे रही है। जनता को अधिक से अधिक जो है यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और जिस प्रकार से आज जो मृत्यु हुई है, दुखद जो घटना हुई है, ये और नहीं होनी चाहिए। आम जनता के साथ भी नहीं होनी चाहिए, किसी नेता के पुत्र के साथ। ठीक है मणि जी, आप बने रहिएगा। सुनील चौधरी भी हमारे साथ है। मैं जब सुनील चौधरी जी से भी समझना चाहता हूँ कि सुनील जी, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ नया रायपुर का वही सड़क है जिसे संभवतः मौत का सड़क कहा जा सकता है, क्योंकि राजधानी में अगर 1 माह के भीतर, माफ कीजिएगा, गंधर्व जी हमारे साथ जुड़े हुए। गंधर्व जी, जब बताइएगा, आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, जब बताइएगा कि जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ इसे मौत का सड़क क्यों ना कहा जाए, तब जब काली सड़कें हैं लेकिन खून से लाल दिखाई पड़ रहे साहब, जब बताइए गंधर्व जी। सर्वप्रथम तो आदरणीय मंत्री जी केदार कश्यप और महेश कश्यप जी को पूरे पार्टी की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से एक सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो आपका प्रश्न है
कि इस प्रकार की सड़क में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए जो हमें उपाय करने चाहिए उस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। अभी हाल ही में हमने देखा है रायपुर में डॉक्टर लाल उमेश सिंह जी ने बैठक ली मितानों, उन मितानों को जो रखा जा रहा है, हजारों की संख्या में जो पुलिस मितान और सामाजिक मितान बनाए जा रहे हैं, वो इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की कहीं भी अगर दुर्घटना होती है तो शीघ्र अतिशीघ्र कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधा तक, या जो नियर बाय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जो भी प्राथमिक उपचार जहां उनकी सुनिश्चित की जा सके, वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए ये मितानों का भी वहां पर अब योगदान दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ सामाजिक जागरूकता के साथ जो चीजें हैं उसको भी करने की आवश्यकता है। पूर्व में भी हमने देखा है कैमरा लगाना और सारे जो सड़क के नियम हैं उनको मानने के बावजूद भी इस प्रकार की कुछ कुछ घटनाएं होती हैं, पर उसमें सबसे जो प्राथमिक चीज है वो ये है कि ये सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो शीघ्र अतिशीघ्र उनको प्राथमिक उपचार मिले। तो इन चीजों में इसमें जो मृत्यु दर है उसमें 70 से 80% तक की कमी आ सकती है। तो हमें जो स्वास्थ्य ढांचा है उसके साथ साथ सामाजिक समरसता को मिलाते हुए कि शीघ्र अतिशीघ्र घायलों को इलाज मिल सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, वो जागरूकता लानी होगी। इस दिशा में सरकार काम कर रही है। ठीक है गंधर्व जी, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, निश्चित तौर पे आप इस लाइन पे जरूर जाएंगे कि साहब प्राथमिक उपचार के नाम पे अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो तो मौत के आंकड़े में बेहद कमी लाई जा सकती है। लेकिन तस्वीर दिखा देता हूं मैं आपको, जब देखिएगा अपने टेलीविजन स्क्रीन पे ये सड़क देख लीजिए, और सबसे बड़ी बात देख लीजिए, कैमरे के सामने आपको रॉन्ग साइड पे जाते 2 लड़कियां दिखाई दे रही होगी संभवतः। अगर रॉन्ग साइड पे इस स्पीड से लोग जाएंगे तो इन्हें रोकेगा कौन? क्यों यहाँ पे व्यवस्थाएं ऐसे नहीं की गई कि लोग यहाँ से रॉन्ग साइड से ना जा सके? आप वाहनों की रफ्तार का अंदाजा लगाइए, जहाँ पे हम खड़े हैं 80, 90, 100 से नीचे कोई गाड़ियाँ चल नहीं रही है। वाहनों की इस रफ्तार के सामने अगर अचानक से कोई मवेशी आ जाए, अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए या कोई गाड़ी टर्न लेके आ जाए तो किसी भी हाल में गाड़ियाँ रुक नहीं सकती, और नतीजे ये हो जाते गंधर्व जी कि हादसे जो है मौत में तब्दील हो जाते। चौक देखिए ना, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, भूपेन को कहता हूँ जरा दिखाइए, आप इस चौक को दिखाइए। ये बीच सड़क में एक वाहन खड़ी है, क्यों खड़ी है, कब तक खड़े रहेगी, कोई जिम्मेदार नहीं है। बीच सड़क में इस तरह से वाहन का खड़ा होना अपने आप को हादसे को दावत देता है, हादसे को निमंत्रण देता है। क्यों इस वाहन पे चालान क्यों नहीं किया जाता है? ये चौक है, यहाँ पे क्यों पुलिस की बंदोबस्ती नहीं की जाती है तब जब आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, आए दिन लोगों की जान जाती है, बावजूद उसके यहाँ पे किसी तरह की बंदोबस्ती नहीं है। गंधर्व जी, मैं इसी तस्वीर की तरफ आपका ध्यान दिला रहा था कि आप देखिए जरा इस तस्वीर को और इस पर जरा टिप्पणी करिए, फिर मैं मणि जी के पास जाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो दृश्य हमने देखा जा रही थी रॉन्ग साइड में स्कूटी पर, ये तो सरासर उल्लंघन है। ऐसे सभी लोगों का सलामी कार्रवाई इनके ऊपर सुनिश्चित करनी चाहिए, जो आजकल डिजिटलाइज करके कैमरे के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। पर उसके साथ ही साथ और पुलिस जवानों की नियुक्तियां, वहाँ पर ट्रैफिक जवानों को ला करके खड़े करना, सभी चीजों को आप भी कह रहे हैं प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए। भैया सरकार आपकी है, कौन देगा प्राथमिक उपचार, कौन करेगा? हो जाएगा ये हम भी जानते हैं, लेकिन देगा कौन प्राथमिक उपचार, कौन करेगा? मणि जी मैं आ रहा हूँ, ये आपको बताना चाहिए। मणि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक बार गंधर्व जी अपनी बातें पूरी कर ले, फिर मैं सीधे आपके पास आऊंगा। गंधर्व जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, इसमें जब वाहन माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं तो सर्वप्रथम उसमें देखा गया जो इस प्रकार की चीजें करते हैं वो नाबालिग बच्चे ज्यादा होते हैं, और घर से कॉलेज जाने के बहाने या इस बहाने से वाहनों को लेकर के जाते हैं। तो इसमें एक सामाजिक जागरूकता की माँ बाप इन सब जो नाबालिग बच्चे हैं और जो नए नए अभी लर्निंग लाइसेंस लेकर के ड्राइविंग कर रहे हैं, उन पर एक प्रतिबद्धता घर में लगानी पड़ेगी कि इस प्रकार की चीजें ना करें। दूसरी चीज, जो ट्रक आपने दिखाया पीछे जो मेथड है, उसमें नंबर प्लेट भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को अगर हम, जैसे वहाँ पर पुलिस जवान अगर किसी जगह नहीं है, क्योंकि जो छोटे छोटे चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस जवान नहीं हो सकते, पर वहाँ पर जो हमारे शहर के लोग हैं, जो जागरूक नागरिक हैं शहर के, वो इस प्रकार की तस्वीरें अगर पुलिस विभाग को भेजेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के वाहनों की जब्ती भी सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जो वहाँ पर खड़े होकर के इस प्रकार की चीजों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है गंधर्व जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब मणि जी का रुख कर लेता हूँ। मणि जी, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि व्यवस्थाएं तो साहब सरकार को ही उपलब्ध करानी पड़ेगी। जिस स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं गंधर्व जी, उसकी व्यवस्था तो सरकार को ही करनी है। जरा जवाब दीजिए।
देखिए, जिस प्रकार से गंधर्व जी कह रहे हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार समय पर मिलना चाहिए। कौन देगा प्राथमिक उपचार समय पे? दूसरी बात, आप जो है अपनी गलतियों को, अपनी जिम्मेदारियों को समाज के ऊपर डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सामाजिक जागरूकता जरूरी है। सामाजिक जागरूकता जरूरी है, हम उससे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे व्यवस्थाएं नहीं थी, जैसा कि आपने भी कहा अवधेश जी, वहां पे अगर सुचारू व्यवस्था होती, वहां पुलिस जवान होते और बाकी प्रकार की जो यातायात व्यवस्थाएं अगर सुचारू ढंग से होती तो यह दुखद घटना नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार समाज के ऊपर डाल रही है और लगातार यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे होना चाहिए हमको ही पता है, देगा कौन? सरकार तो आपकी है ना, देना आपको है, ये हमको ही पता है, समाज को ही पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देगा कौन? ये बात है जनाब यहाँ पे। बिल्कुल 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 मणि जी, आप सही कह रहे हैं। अगर एआईजी संजय शर्मा अगर कनेक्ट हो गए हो तो मुझे जरा एक बार बताइएगा, अब कोशिश कीजिएगा संजय शर्मा को कनेक्ट करने की। ठीक है मणि जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मणि जी मैं लौट रहा हूँ, मैं जब एक बार और दर्शक जी कंप्लीट कर लीजिए जी, कंप्लीट कर लीजिए जी। अवधेश जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो प्रतिष्ठित चैनल है बीएस टीवी, जिसके चैनल के स्टूडियो में बैठा हूं, इस स्टूडियो के बाहर पानी भरा हुआ है। ये स्थिति है, बाहर पानी लबालब भरा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैं इस स्टूडियो तक पहुंचा हूं। ठीक है, तो ये मणि जी इस प्रदेश में और ये लगातार इस समाज के विषय ऊपर पे डाल और रहे चर्चा हैं, कर लेंगे, जनता के ऊपर इस डाल विषय पे रहे हैं, और ये चर्चा होना कर चाहिए, वो होना चाहिए। मैं जरा एक बार और तस्वीर दिखा देता हूँ, मैं जरा एक बार और तस्वीर दिखा देता हूँ। मणि जी एक बार और तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल इस चौक का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एयरपोर्ट के पास ये चौक है, गाड़ियां बेहद तेज रफ्तार से यहां से गुजरती है और जो तस्वीरें दिखाई पड़ती है ये डराती है कि आखिरकार क्यों इस तरह से हादसे होने के बाद भी, लगातार हादसे होने के बाद भी उस स्तर पे जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है, क्यों लोगों के जहन में ट्रैफिक सेंस डेवलप नहीं किया जा रहा है। जिस सामाजिक जिम्मेदारी की बात गंधर्व जी कह रहे हैं, गंधर्व जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब अगर इस तरह की तस्वीरें पुलिस को उपलब्ध करा दी जाए तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है ना, आप तो खुद ही देख लिए कि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। अगर मैं ये फोटो भेज भी दूं तो पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? कौन सी दैवीय शक्ति प्राप्त है पुलिस को कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पे भी चालान कर दे? गंधर्व जी डाल करके पुलिस प्रशासन को इसको भेजेंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पे पुलिस की गाड़ी आकर के उस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो आप इतने बड़े चैनल में उसको दिखा ही रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और नहीं होती तो इस डिबेट के बाद भी मैं वहाँ पर जो संबंधित थाना है वहाँ पर खुद फोन करके भी इस चीज की चर्चा करूंगा कि वहाँ पर एक वाहन इस प्रकार से खड़ा हुआ, तो जैसे ही चीजें संज्ञान में आती है निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। और जहां तक आपके ऑफिस की बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे आदरणीय मनीष जी, तो वहां पर नियर बाय में ही शायद जोन कार्यालय जाने का भी वही रास्ता है। जोन अध्यक्ष हो चाहे बाकी लोग हों, उनको भी आने जाने में वहां तकलीफ हो रही होगी, थोड़ा आगे नहीं है उससे। तो निश्चित तौर पे अभी वहाँ कल परसों में ही उत्तर के विधायक सुरेंद्र मिश्रा जी ने उधर पर निरीक्षण किया है। इन सभी चीजों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सामाजिक जागरूकता इसलिए जरूरी है, अभी जो अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं और बाकी सरकार शासन प्रशासन द्वारा जो चीजें चल रही हैं, उसको जब तक कि ये एजुकेशन करिकुलम में इसके साथ साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा कि ट्रैफिक सेंस कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये सिंगल घटना नहीं, कोई बड़ी बस हो, अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा जोरा मॉल के सामने एक बस पलट गई, तो ये सारी चीजें ट्रैफिक सेंस को लेकर के बेसिक एजुकेशन जब ग्राउंड रियलिटी से दी जाएगी तो उस प्रकार से एक समाज तैयार होता है। उस पर भी जोर देने के लिए भी चर्चाएं चल रही है कि बेसिक ट्रैफिक एजुकेशन जो है, क्योंकि अभी सिर्फ लाइसेंस लेने के टाइम ही आदमी को ट्रैफिक रूल्स और ये सारी चीजें बताई जाती हैं, बाकी स्कूलों में सिर्फ लाइट ये है वो ये है, उतना बेसिक। ठीक है गंधर्व जी, नियम तो बहुत है। गंधर्व जी आप बिल्कुल सही कह रहे कि नियम तो बहुत है साहब, लेकिन पालन कौन कराएगा? अभी आपने तस्वीर देखे होगी, संभवतः मेरे पीछे से गाड़ी निकल रही थी, मैं रॉन्ग साइड पे जो गाड़ियां, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरह से एक जो स्कूटी में है दो लड़कियां जा रही है, मैंने कार भी आपको दिखाया कि रॉन्ग साइड में जो इसकी दूरी, अगले चौक की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर तक अगर रॉन्ग साइड पे कोई कार जाएगी, कोई स्कूटी जाएगा, देख लीजिए तस्वीर देखिए, गुपेंद्र को दिखाऊंगा, वो गाड़ी हट गई। उस तस्वीर को दिखाइए गुपेंद्र एक बार, जो गाड़ी खड़ी थी बीच रोड में वो गाड़ी हट गई। मतलब आप समझिए कि मनमानी कहीं भी कहीं पे भी आप गाड़ी पार्क कर दीजिए, बीच चौराहे पे कर दीजिए, बीच सड़क पे पार्क कर दीजिए, कोई भी जिम्मेदार देखने के लिए नहीं है। अगर मान लीजिए इस वक्त कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता?
गाड़ी कुछ देर खड़ी रही, संभवतः यहाँ पे चाय वाय की टपरी है, वहाँ पे वो चाय संभवतः पिया होगा जो भी उसके वाहन चालक होगा, उसके बाद यहाँ से गाड़ी लेके रवानगी। हैरानी है, तस्वीर देखने के बाद ये बात बोलने में कतई गुरेज नहीं है कि ऐसे लोग ही जो है जो हादसे के कारण बनते हैं, हादसे की वजह बनते हैं कि जिस सड़क पे, गुपेन आप सड़क दिखाते रहिए, जिस सड़क पे इतनी रफ्तार से गाड़ियां चल रही है, उस सड़क के बीचों बीच एक गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है। तकरीबन 15 मिनट तक वो गाड़ी पार्क रहती है, उसके बाद अचानक वो गाड़ी लेके जो ड्राइवर होता है वहां से रवाना हो जाता है। तो ये बता रही है कि लापरवाही का स्तर कितना है, लापरवाही किस हद पे की जा रही है, और जिम्मेदार आज भी व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। मणि जी, आपका फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि क्यों एक चैनल को सड़क पे उतर के डिबेट करना पड़े, क्यों सड़क पे खड़े होके मुझे कहना पड़े कि साहब स्थिति ठीक नहीं है, और कब ये स्थिति सुधरेगी, जरा जवाब दीजिए। अवधेश मिश्रा जी, हम इसीलिए तो कहते हैं ना, कांग्रेस इसीलिए तो कहती है ना कि सरकार कौन चला रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा सरकार कौन चला रहा है। वैसे ही यहाँ भाजपा प्रवक्ता की बातों से ऐसा लग रहा है कि इनको भी नहीं पता है कि सरकार कौन चला रहा है। ये लगातार ट्रैफिक सेंस की बात कर रहे हैं, सामाजिक जागरूकता की बात कर रहे हैं, तरह तरह की ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भैया ये सब जिम्मेदारी आपकी है। और अवधेश मिश्रा जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालना चाहते हैं, हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अवधेश मिश्रा जी, आपको लगातार जो है इसी प्रकार से सड़क पर लगातार उतरना पड़ेगा, जगह जगह दिखाना पड़ेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और कहाँ मणि जी, मैं एक फाइनल कमेंट गंधर्व जी से ले लेता हूँ। मैं एक फाइनल कमेंट गंधर्व जी से ले लेता हूँ। गंधर्व जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो बहुत संक्षेप में बताइएगा कि ऐसे तस्वीर देख के मन जब विचलित हो जाता है तो जिम्मेदारों के मन कब विचलित होंगे और कब व्यवस्थाएं धरातल पे लागू होगा, कागजों से नीचे उतर के? देखिए, मन निश्चित तौर पे विचलित है और इस पर शीघ्र अतिशीघ्र जो भी वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है उस दिशा में कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहिए, आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी इस चीज को संज्ञान में लेंगे। और जहां तक रही कांग्रेस के आरोपों की बात, 5 साल ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका गंधर्व जी, बेहद शुक्रिया आपका। मणि जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। ठीक है मणि जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। गंधर्व जी, आपका भी शुक्रिया कि कम से कम आप जिम्मेदारों तक तस्वीर को पहुंचाइए, और राजनीतिक दल होने के नाते आप भी इस पे संज्ञान लीजिए, और यथासंभव किसी दूसरे निखिल की मौत इस सड़क पे ना हो, इस बात के लिए जिम्मेदार सुनिश्चित करे और व्यवस्थाएं दुरुस्त करे। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल अवधेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा यहाँ पर देखने को मिला, और अब सवाल सिर्फ ये है कि कब इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं उन पर लगाम लगेगी, कब इस तरह के हादसे खत्म होंगे, कब कम होंगे ये हादसे। एक बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही भी प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी कि गुंजन लोधी को दीजिए इजाजत। पनरी BSTV पर नमस्कार।